हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ वाइज 8th क्लास की ऑक्सफोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10A करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा जो है ना कुछ चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है और मेमोराइज करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में ये पढ़ा था कि कोई भी ट्राइंगल अगर हो हमारे पास, तो उस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स को अगर हम सम अप करें, जैसे ये एंगल हो गया और ये एंगल है और ये एंगल है, तो अगर हम सम अप करें तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, इसी तरह एक अगर स्ट्रेट लाइन हमारे पास हो, तो स्ट्रेट लाइन में अगर एक मिड पॉइंट हो, सेंटर पॉइंट, उसके गिर्द अगर हम डी बनाएं, तो वो डी जो होगी वो भी 180 डिग्री की होगी। ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसके अंदर ये x है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है और ये एंगल स्क्वायर जो है, स्क्वायर हमें शो कर रहा है कि ये मिड एंगल जो है इसका ये 90 डिग्री का है। ओके, तो दो एंगल हमारे पास आ गए। अब 180 में से अगर हम ये दो एंगल्स को लेस कर दें, तो ये हमारे पास तीसरा एंगल बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री है ये 180 है, जैसे हमने इधर अभी डिस्कस किया। ओके, शुरू करते हैं इसको। तो एक्स एंगल इज इक्वल टू किसके होगा, ये होगा 180 माइनस 90 ये वाला एंगल और प्लस 68 ये वाला एंगल। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें इनको, तो इसका आंसर आता है 22। तो ये एक्स जो है ये 22 डिग्री हमारे पास आ जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब इसमें वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिमिलरली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है कि ये 180 डिग्री में से हम ये लेस करेंगे दो एंगल्स को ऐड करके, तो हमारे पास इसका वाई का आंसर आ जाएगा। ओके, तो वाई इज इक्वल टू किसके होगा, 180 माइनस 30 प्लस 30, तो ये 60 हो गया। तो 60 में से 180 अगर हम निकालेंगे तो दिस इज 120 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें कहता है कि ये बी एंगल जो है ना ये फाइंड करना है, ये जिसे सॉरी जेड एंगल फाइंड करना है। ये जेड जो है ये ए सी डी, ये गिवन है हमारे पास, ए सी डी जेड एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसको अगर हम सिंपली ऐसे देखें कि ये एंगल 180 डिग्री का है, उसमें 75 हमारे पास नोन है और बाकी जो है वो अननोन है, तो उसे हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। z इज इक्वल टू 180 माइनस 75, तो ये हमारे पास आ जाएगा 105। ओके, 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ये a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वैल्यू एट a। ओके, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस एंगल को अगर हम गौर से देखें, ये 180 डिग्री है बेसिकली, ये स्ट्रेट लाइन है, सेंटर में इसके ये मिड पॉइंट है, इसके अराउंड जितने एंगल बनेंगे वो 180 होंगे। तो ये a, दिस ए 4a हमारे पास दिए हुए और दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये तमाम 180 के बराबर होंगे। अगर हम इनको ऐसे लिख दें कि a प्लस a प्लस a प्लस 20 प्लस 16 एंड प्लस a। ओके, ये सारी वैल्यूज हमने यहां तक लिख दी। ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 180। ओके, तो हम इसमें से a वाली जो वैल्यूज है उनको सम अप करते हैं। तो एक ये हो गया, 2 3 4 4a हो गया हमारे पास, तो आ जाएगा जी 4a और प्लस ये 16 एंड 20, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 180। ओके, तो 36 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 4a प्लस 36 और माइनस 36 इज इक्वल टू 180 माइनस 36। तो ये 36 इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 4a इज इक्वल टू, अब इसमें से 36 अगर हम लेस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 144। 144, अच्छा डिवाइड बाई 4 इधर करूंगा a को एवेल्युएट करने के लिए, तो ये a इससे कट जाएगा 4 से, और ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 36, 4 1 एंड 36। ओके, तो a की मैंने वैल्यू क्या फाइंड की, 36, ये इसका
आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 क्वेश्चन की तरफ कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOB। अब ये AOB 27 डिग्री हमारे पास गिवन है, तो इधर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएं ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल जिसे कहते हैं वो हम फाइंड कर सकें, तो ये एंगल जो होगा या ये एंगल जो होगा, ये एंगल सेम होंगे, तो ये हमने फाइंड करने। अब हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगी। अगर ये 180 डिग्री के बराबर है तो इसको हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा इसको एंगल को अगर हम कह दें ये हमारा आर एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, तो आर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कि 180 माइनस 27, तो ये माइनस 27 करने से दिस प्लस दिस, ये दो एंगल हमारे पास, ये इनका सम एंगल्स का आ जाएगा हमारे पास, यानी एक ये एंगल और एक ये, दोनों एंगल्स का सम आ जाएगा। तो इसे फिर हमें बाद में डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ओके, इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 153/2, 153/2, और ये इक्वल टू हो जाएगा 76.5 डिग्रीज। ठीक है, तो यानी 153 हमारे पास एंगल आया इसका डिफरेंस लेने से, तो 153 को अगर हम उसका हाफ करें, क्योंकि 153 में 76.5 ये है और 76.5 ये है, इसलिए हमने 153 को 2 पर डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एंगल ABC और ACB, यानी ये एंगल ये वाला और ये वाला एंगल हमने फाइंड करने हैं, जबकि AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हों तो डेफिनेटली उसके फिर दो एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो ऐसी ट्राइंगल को एसोसिएट ट्राइंगल कहते हैं। इसमें ये एंगल A जो है ये हमारे पास 56 डिग्री गिवन है। ओके, इसकी ये एंगल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। तो इसको हम कहते हैं जी इक्वल टू, अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से अगर हम 56 डिग्री को लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 124 डिग्रीज। ओके, अब ये 124 डिग्रीज इस 56 के अलावा 56 के अलावा रेस्ट ऑफ जो दो एंगल्स हैं ये 124 डिग्रीज के हैं। अब चूंकि उसने कहा कि इसकी साइड्स बराबर हैं, इट मींस के फिर इसके एंगल भी बराबर हैं, तो इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमारे पास इसका एक एंगल आ जाएगा ये वाला, उतना ही दूसरा एंगल होगा, तो ये हमारे पास आता है 62 डिग्रीज। इसको हम चाहे ये वाला एंगल कह दें या हम इसको एंगल ये वाला कह दें, दोनों एंगल ये सेम वैल्यूज के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके फाइंड एंगल ABC, और यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो तीनों एंगल इस ट्रायंगल के हमने फाइंड करने हैं, जबकि आउटर एंगल्स जो हैं इसके दिए हुए हैं 106 एंड 122। तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ये 180 डिग्री की होती है, तो एंगल B अगर हम इसको कह दें, एंगल B अगर हम फाइंड करें तो एंगल B इज इक्वल टू, जिसको यहाँ पर ये कहते हैं ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 106। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 74। तो ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, ये है 74 डिग्रीज का। ओके, इसी तरह एंगल ACB अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर भी हम देखें तो ये 180 में से लेस हो रहा है 122। ओके, तो 180 माइनस 122, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 58 डिग्रीज। ओके, तो ये एंगल जो है ये है 58 डिग्रीज का। अब चूंकि हमें पता है कि ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, अब ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल हम इसकी एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 74 प्लस 58, इन दोनों को अगर हम सम करके जमा करके 180 में से लेस करें तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 48।
तो ये एंगल जो है ये 48 डिग्रीज का होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें है कि एंगल, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है BAC, और ये वाला एंगल फाइंड करना है ACB, और ये वाला एंगल भी फाइंड करना है ABC। ओके, ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं वेयर ये साइड इस साइड के बराबर है, और एंगल ये आउटर एंगल जो है ये हमारे पास 112 डिग्री गिवन है। ओके, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये वाला एंगल। ओके, तो हम कहते हैं जिसको एंगल ACB इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हम शुरू कर रहे हैं, ये वाला। ओके, दिस एंगल। तो ये क्या है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री की होती है, तो 180 में से अगर हम ये लेस कर दें तो ये बाकी बच जाएगा एंगल हमारे पास। तो ये आ जाएगा सिंपल 180 माइनस 112, तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्रीज। तो 68 डिग्रीज का हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। अब अगर क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो कहता है जी AB लाइन जो है वो AC लाइन के बराबर है। इट मीन्स के ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। इट मीन्स कि ये एक एसोसिएट ट्राइंगल है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हों तो फिर उसके दो एंगल्स भी सेम होते हैं। तो इट मीन्स कि ये एंगल भी इसका 68 डिग्री ही होगा। तो हमने इसका एंगल ये वाला जो है ABC, ये भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये इज इक्वल टू एंगल ABC, ये एंगल भी इतना ही होगा। ओके, अब आ गया ये वाला एंगल फाइंड करने की बारी, BAC। तो हम इधर लिख देते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू, अब हमें पता है जब दो एंगल्स हमारे पास ट्राइंगल के गिवन हो तो 180 में से लेस करें तो तीसरा एंगल आ जाएगा 180 माइनस, तो 68 को डबल करें या यूं कर लें कि 68 प्लस 68। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 136 इज इक्वल टू 44 डिग्रीज। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये है 44 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें एक तो ये एंगल है BAC, ये एंगल हमने फाइंड करना है। उसके बाद ये एंगल है ACD, ये एंगल हमने फाइंड करना है। फिर है उसके बाद थर्ड एंगल जो है ACB, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। ओके, ये तीन एंगल इसके अंदर हमें फाइंड करना है। तो ये इंटरसेक्शन यहाँ हो रही है दो लाइंस की, तो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर ये 76 है तो इसके अपोजिट एंगल जो बन रहा है वो भी 76 होगा। तो ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया। जो एंगल ACB है दैट इज 76 डिग्रीज। ओके, तो ये एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल आ जाएगा एंगल BAC, क्योंकि हमारे पास अब ये इस ट्राइंगल के ये दो एंगल्स आ गए हैं तो तीसरा फाइंड कर सकते हैं। इज इक्वल टू, इसको 180 डिग्री, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो इसमें से अगर हम लेस कर दें 180 में से 76 प्लस 38 करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 114, तो दिस विल बी 66 डिग्रीज। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 66 डिग्रीज। अब 180 में से अगर मैं 76 को लेस कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन है और ये 180 डिग्री बन रहा है, उसमें से 76 लेस कर दूं तो ये वाला एंगल भी मेरे पास आ जाएगा। तो आ जाएगा जी एंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 76, तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा 104 डिग्री। ओके, तो ये एंगल जो है ये 104 डिग्रीज है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों एसोसिएट ट्राइंगल्स हैं। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें ABC की अगर हम बात करें तो इसमें ये AB जो है ये AC के बराबर है। ये हमारे पास ये इधर गिवन है, ये एसोसिएट ट्राइंगल, और ये भी एसोसिएट ट्राइंगल है नीचे वाली। इसमें BC साइड जो है ये BD के बराबर है, ये हमारे पास यहाँ गिवन है। ओके, इसके अंदर ये एंगल जो है
ABC ये हमारे पास 62 डिग्री ये गिवन है। ओके, तो अगर ये एक एसोसिएट ट्रायंगल है तो इसमें ये जिसकी दो साइडें और दो एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये एंगल अगर 62 का है तो ये भी 62 डिग्री ही होगा। तो हमने इसको फाइंड कर लिया कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 62 डिग्रीज। तो ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है, तो 180 में से अगर हम इन दोनों का सम लेस कर दें तो हमारे पास ये एंगल निकल आएगा। तो इधर हम लिखते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस, अब 62 ये है और 62 ये है, यानी कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 62 प्लस 62, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 124, इनका सम हो जाएगा दोनों का, इन दोनों का एडअप करें 124। अच्छा, इसको लेस अगर हम करें तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 56 डिग्रीज, ये वाला एंगल ये आ गया 56 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने इस नीचे वाली ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल जो है DBC एंगल जो है, इधर हम लिख देते हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन जो होती है ये 180 डिग्री की होती है, तो 180 डिग्री में से 62 को लेस कर दें तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 180 माइनस 62, तो ये इक्वल टू हमारे पास आ गया 118 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये वाला ये है 118 डिग्रीज। अच्छा, ये भी एक एसोसिएट ट्रायंगल थी, इसकी ये साइड इस साइड के बराबर थी, तो फिर ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल अगर हमें नोन है किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल, तो 180 में से लेस करें तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। कैसे? तो ये इसको कहेंगे एंगल BDC is equal to angle BCD is equal to 180 माइनस 118 और डिवाइड बाई 2। ये डिवाइड बाई 2 इसलिए क्या है कि ये हमारे पास जो इसका 180 माइनस 118 का जो आंसर आएगा ये दोनों एंगल्स का सम हमारे पास आएगा, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसमें से एक एंगल हमारे पास आ जाएगा, एक साइड का एंगल आ जाएगा। ओके, तो इसका अगर हम डिफरेंस लें तो ये हमारे पास आ जाता है 62 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 31 डिग्रीज। तो ये एंगल भी 31 का होगा और ये एंगल भी 31 डिग्रीज का होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम जो है इसके अंदर कहते हैं कि PX इज इक्वल टू PY, यानी ये जो अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है इसमें ये साइड जो है इस साइड के बराबर है। इट मींस कि ये जो अंदर वाली ट्रायंगल है एक एसोसिएट ट्रायंगल है, तो इसमें ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन जो है वो कहता है कि फाइंड QPX, तो QPX ये एंगल फाइंड करने को कहते हैं हमें, ये हमने फाइंड करना है। और उसके बाद RPY, ये RPY ये एंगल हमने फाइंड करना है इसके अंदर। उसके बाद एंगल PYR, तो ये है PYR, ये एंगल हमने फाइंड करना है। और इसी तरह सिमिलरली ये लास्ट एंगल जो है ये फाइंड करना है। ये एंड एंगल ये जो है ये QPR ये होल एंगल हमने फाइंड करना है। ये सारा ये कितने एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस छोटी ट्रायंगल से शुरू करते हैं, क्योंकि ये एंगल हम इस छोटी ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। जब ये एंगल हमारे पास आ जाएंगे तो हम फिर ये आउटर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं जिसको। तो एंगल PXY इज इक्वल टू एंगल PYX, यानी कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये एक एसोसिएट ट्रायंगल है, इसकी दो साइडें बराबर हैं, तो ये अंदर के दो एंगल भी बराबर होंगे। तो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या है, हमें
इसका टॉप एंगल 45 डिग्री गिवन है, तो हमें पता है कि 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है, उसमें से अगर हम 45 को लेस कर दें, और चूंकि ये दो एंगल्स का सम हमारे पास आएगा, इसलिए हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 पर, तो हमारे पास एक एंगल आ जाएगा। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 135 डिवाइड बाई 2, एक एंगल हमारे पास आ जाएगा 67.5 डिग्रीज। तो ये एंगल जो है ये हमने निकाला 67.5 डिग्रीज, और ये भी 67.5 डिग्रीज। अब ये अगर अंदर के एंगल बराबर हैं तो इनके आउटर एंगल जो हैं, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स, ये भी सेम निकलेंगे, क्योंकि ये लाइन कौन सी 180 डिग्री, और इसमें से यहाँ तक 180 है, उसमें 67.5 लेस करें तो ये एंगल बच जाएगा। सिमिलरली 67.5 ये लेस करेंगे तो ये एंगल बच जाएगा हमारे पास, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। तो हम इधर लिख सकते हैं कि एंगल पी एक्स क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई आर इज इक्वल टू 180 माइनस 67.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 112.5। ओके, तो ये आउटर एंगल जो है ये भी 112.5 डिग्रीज होगा, और ये एंगल भी 112.5 डिग्रीज, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। ओके, ये दोनों निकल आए हमारे पास। अब अगर ये एंगल हमने फाइंड करने हैं, ये वाई पी आर को हम पहले, चलो इस एंगल को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो हम इधर लिखते हैं जी एंगल वाई पी आर इज इक्वल टू, ये वाला जो एंगल है ये किसका ही होगा। अब ये जो ट्राइंगल है, ये वाली वाई पी आर जो ट्राइंगल है, उसके अंदर ये दो एंगल हमारे पास नोन है, तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से माइनस क्या करेंगे 112 और प्लस 40, 112.5 एंड प्लस 40, अगर ये हम इसमें से लेस कर दें तो हमारे पास वाई पी आर एंगल आ जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 180 माइनस 152.5 इज इक्वल टू 27.5। तो ये एंगल जो है हमारे पास ये निकला 27.5 डिग्रीज, ये एंगल। ओके, अच्छा, अब इस एंगल की बारी है, ये इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं। तो ये एंगल भी हमारे पास है, ये भी है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस एंगल का नाम है एक्स पी क्यू। तो एंगल एक्स पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 112.5। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 142.5 और इज इक्वल टू आ जाएगा 37.5 डिग्रीज। ये 27 आया था और ये 37 आ गया, तो ये एंगल हमारे पास क्या आया 37.5 डिग्रीज, ये वाला एंगल जो है। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। अब अगर ये लास्ट में पार्ट में वो कहता है जी एंगल क्यू पी आर फाइंड करना है, यानी क्यू पी और आर, ये वाला जो बड़ा एंगल था, ये वाला बड़ा एंगल, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करें, अगर हम सिंपल कि ये एंगल और ये एंगल, ये जो हमने अभी तीनों फाइंड किए, इनको हम सम अप कर दें तो हमारे पास ये बड़ा एंगल आ जाएगा। ओके, तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 37.5 प्लस 45 और प्लस 27.5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 110 डिग्रीज। तो ये एंगल जो है ये हमने 110 डिग्रीज हमने इसको फाइंड कर लिया। तो हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ओके, चार एंगल्स हमने 1 2 3 4 5 एंगल्स हमने फाइंड किए। देखें ना, 1 2 3 4 एंड 5।
ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फाइंड एंगल पी क्यू आर। ये तीन एंगल्स इसके अंदर जो है ना ये फाइंड करने हैं हमने, ये दिस पी आर क्यू एंड पी एस आर। ओके, एक ये एंगल है जो हमने फाइंड करना है, एक ये एंगल हमने फाइंड करना है, और एक हमने ये एंगल फाइंड करना है। ओके, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन है। इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है पी आर क्यू जो एंगल है, ये हम फाइंड कर सकते हैं कि ये 180 की लाइन है, 180 डिग्री की, उसमें से 110 लेस करें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यही एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया, ये 70 डिग्री निकल आया। ओके, अब इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हम फाइंड करने लगे हैं। ओके, इन दोनों को सम करके 180 में से लेस करें तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 180 माइनस 30 प्लस 70, तो दिस विल बी 180 माइनस 100, तो ये आ गया हमारे पास एंगल 80 डिग्रीज का। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 80 डिग्री एंगल फाइंड कर लिया। अब इस एंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है, तो इसकी हम बात करते हैं एंगल पी एस आर इज इक्वल टू, ये भी दो एंगल हमारे पास हैं, तीसरा फाइंड करना है, तो 180 में से लेस कर देते हैं। 180 माइनस 30 प्लस 110। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 140, तो ये एंगल हमारे पास निकल आया 40 डिग्रीज का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास ये ओ एंगल हमने फाइंड करना है, ये एंगल, ये हमें उसने कहा ये फाइंड करो, और सी एंगल फाइंड करना है हमने, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ओके, ए सी और बी, ये एंगल फाइंड करना है, सॉरी ए सी बी एंगल हमने फाइंड करना है, दिस वन, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ओके, तो ये जो है हमारे पास ये एंगल जो होगा, क्योंकि हम इस वक्त ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम एंगल सी, ये जो है एंगल ए सी बी, वो फाइंड करने के लिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, तो ये ए सी और बी, ये वाला जो एंगल है बड़ा एंगल, ये फाइंड करने के लिए किसके बराबर आएगा, तो ये एंगल, ये एंगल भी अगर हमें पता है, ये भी पता है, तो 180 में से लेस करके हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल जो है ये है 40 प्लस 35, ये 75 डिग्री का एंगल है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि 180 माइनस 30 प्लस 75, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 105। ओके, ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो ये एंगल हमने सी एंगल जो है ये 75 डिग्रीज हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है कि एंगल AOC फाइंड करना है, AOC, ये वाला एंगल जो है ये फाइंड करना है। अब ये एंगल हमें पता चल गया कि सी एंगल जो है वो 75 है, BCA एंगल जो है या ACB एंगल जो है वो 75 डिग्री है। अब 75 में से अगर हम 15 लेस कर दें तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा ACO। तो एंगल ACO इज इक्वल टू 75 माइनस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 60 डिग्री का ये एंगल फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल। जब ये हमारे पास 60 है
ये एंगल हमारे पास 40 है, ये भी है हमारे पास 60 का एंगल भी हमारे पास है, ये एंगल 60 है ये वाला। ओके, 60 भी हमारे पास है, 40 भी हमारे पास है, तो 180 में से लेस करके हम ये एंगल फाइंड, ओ एंगल जो है AOC फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये वाला एंगल, ये छोटा एंगल 60 और प्लस 40, 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 100 हो गया। तो ये आ जाएगा जी 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल हमने 80 डिग्रीज फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। डायग्राम के अंदर AB लाइन और PQ लाइंस दोनों पैरेलल हैं, ये हमारे पास गिवन है इधर। ओके, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन अगर एक ही बार में इंटरसेक्ट करे, एक लाइन जो दोनों लाइंस को काटेगी, तो जो एंगल एक लाइन के ऊपर बनेंगे वही एंगल दूसरी लाइन के ऊपर बनेंगी। यानी कि जैसे ये रेड लाइन से हमने शो किया है कि यहाँ 87 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये वही लाइन है इधर को आ रही और वही लाइन उसके पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी 87 डिग्री होगा। अब अपोजिट एंगल्स चूंकि सेम होते हैं तो ये एंगल भी 87 डिग्री ही होगा। ओके, तो ये तो हमारे पास गिवन था 87, हमने इसी को जो है ना आगे थोड़ा मैनिपुलेट कर लिया। तो फाइंड एंगल BOP, BOP यानी ये एंगल जो है ये हमने फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो जब हमें ये पता चल गया कि ये एंगल 87 है या ये एंगल 87 है, तो ये लाइन 180 की ले लें या इस लाइन को 180 ले लें। तो 180 में से 87 को लेस करें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल BOP इज इक्वल टू 180 माइनस 87, तो ये हमारे पास आ गया 93 डिग्रीज। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 93 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस गिवन हैं AB एंड CD। तो ये दो देखें, AB पैरेलल है CD के, ये दो लाइन हमारे पास पैरेलल है। इन दोनों लाइनों को जो एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जो बिहेवियर यहाँ होंगे, एंगल्स बनेंगे, वही दूसरी लाइन के ऊपर बनेंगे। सबसे पहले हमने फाइंड करना है ARP एंगल, AR और P, ये एंगल फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल अगर एक 105 डिग्री है, तो ये वही लाइन है जो ये वाली लाइन है और ये वही लाइन है जो ये वाली है, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्रीज। ओके, और इसी तरह कहते हैं एंगल QRB हमने फाइंड करना है। ये QR और B, तो ये अपोजिट कॉर्नर, ये जहाँ इंटरसेक्शन हो रही है तो हो रही होती है, उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये एंगल भी 105 डिग्री होगा। ओके, अच्छा, उसके बाद एंगल है एंगल BRP। तो BRP, अच्छा 105, ये अगर लाइन को हम 180 डिग्री लाइन हम कंसिडर करें और उसमें से हमने 105 को लेस करें, तो हमारे पास ये एंगल जो BRP एंगल है ये हमारे पास आ जाएगा। तो एंगल BRP इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 75 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट है जी DSP। तो ये DS और P, ये एंगल उसने मांगा है हमसे, ये वाला एंगल DSP। तो ये 75 है, ये देखें, ये भी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एक ही लाइन कट रही है, तो ये एंगल जो बन रहा है वही ये एंगल होगा, तो ये भी 75 डिग्रीज होगा। इसको अगर हम सम अप करें तो हम इसे कह सकते हैं, ये जो 75 डिग्रीज है ये एंगल DSP भी वही होगा। और इसी तरह जो एंगल हमारे पास गिवन है, गिवन एंगल हमारे पास कौन सा है, यहाँ तो इन्होंने डिफाइन नहीं किया, ये है जी CSP। ओके, तो एंगल CSP इज इक्वल टू 105 डिग्रीज और इज इक्वल टू किसके है, ARP, ये वाला जो एंगल है ARP इज इक्वल टू एंगल ARP और इज इक्वल टू एंगल
ये वाला जो एंगल है बी आर क्यू, ये क्यू आर बी या बी आर क्यू, क्यू आर बी, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, ये भी हो गया और ये डीएसपी भी हो गया। ये हमने एंगल सारे फाइंड कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये एंगल लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ये हमारे पास गिवन है। ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, फाइंड एंगल क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ओके, तो इस एंगल को अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम ये एंगल जो है ये इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन के अपोजिट कॉर्नर के एंगल्स हैं, तो ये बराबर होगा। और हमें पता है कि ये एंगल जो है ये 120 डिग्री हमारे पास गिवन है। इट मींस कि ये एंगल जो है इतना, दैट इज 120 डिग्री। देखें ये लाइन जो है ये वही लाइन है जो कि पैरेलल है, और वही इंटरसेक्शन लाइन चली आ रही है नीचे तक। तो ये एंगल और ये एंगल यानी कि ये 120 डिग्री बराबर है। इसी तरह ये 60 अगर हमारे पास गिवन है तो ये इंटरसेक्शन के कॉर्नर बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये 60 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल मुझे पता है और ये वाला एंगल भी मुझे पता चल गया कि 60 है। तो अगर मैं इस एंगल को फाइंड करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, इस एंगल को हम कह देते हैं पी ओ एस। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, जो हमने फाइंड करना है क्यू ओ आर इज इक्वल टू ये एंगल किसके बराबर आएगा, ये कि 120 में से अगर मैं 60 को लेस कर दूं तो ये एंगल बचेगा पीछे। ओके, तो 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास जो है ये वाला एंगल ये 60 डिग्रीज आ गया, तो ये ऊपर वाला एंगल भी 60 ही होगा। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, इंटरसेक्शन दी हुई है, और ये जो सिंबल्स हैं ये वाले डबल एरो के, ये शो कर रहे हैं कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। वो इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसके ये सिंबल्स बता रहे हैं कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो बिहेवियर यहाँ अगर से 70 बन रहा है तो वही 70 डिग्री यहाँ होगा, और वही 70 डिग्री यहाँ उसने दे भी दिया हमको, ये भी 70 है। ओके, तो अब हमने सबसे पहले देखते हैं एंगल है सी पी वाई। तो ये सी पी और वाई, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये एंगल है सी पी वाई। तो ये एंगल कैसे होगा कि ये लाइन अगर हम 180 कंसीडर करें, इस लाइन को 180 है, उसमें 70 लेस करें तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो हम इधर लिख देते हैं एंगल सी पी वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये मेरे पास आ गया 110 डिग्रीज, 110 डिग्रीज। ओके, ये एंगल है 110 डिग्रीज, ये एंगल हमने एक फाइंड कर लिया। अच्छा, उसके बाद है सेकंड एंगल है हमारे पास डी पी एक्स। तो ये डी पी एक्स, ये एंगल है मांगा हमसे, ये वाला। तो ये 110 है, तो इंटरसेक्शन हो रही है, दो लाइनें आपस में काट रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्शन के अपोजिट कॉर्नर का एंगल भी वही होता है, तो ये भी 110 होगा। ओके, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल इज इक्वल टू एंगल डी पी एक्स, डी पी एक्स। ओके, तो ये दो एंगल हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब है एंगल एक्स ओ बी, ये एक्स ओ बी। अच्छा, ये लाइन वही चली आ रही है जो इस एंगल 110 डिग्री को बना रही है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ 110 बन रहा है। तो ये एंगल जो होगा एक्स ओ बी, ये भी 110 डिग्री ही होगा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि इक्वल टू एंगल एक्स ओ बी। ओके, ये भी सेम एंगल हमने फाइंड कर लिया। तो एंगल एक्स पी सी, एक्स पी सी, ये वाला एंगल, तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ 70 डिग्री।
ओके, तो एंगल XPC इज इक्वल टू एंगल AOX इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ओके, अब रह गया एक एंगल AOY। तो ये अगर 110 है तो ये भी 110 ही होगा। ये अपर कॉर्नर 110 तो लोअर कॉर्नर भी 110 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी जो है ये इक्वल टू है एंगल या फिर AOY। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये लाइन जो DE है ये BC के पैरेलल है, और एंगल BAC हमारे पास 30 डिग्री, ये BAC ये 30 डिग्री हमारे पास गिवन है। ओके, और एंगल जो है ये ACO 128 डिग्री हमारे पास गिवन है। पॉइंट एंगल ADE, तो ADE ये एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी कि अगर ये रेड लाइन से पता चल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन ये वही है चली आ रही, यहाँ एक 128 बन रहा है, तो ये एंगल जो होगा ये वाला एंगल ये भी 128 डिग्रीज होगा। ओके, अब ये 128 डिग्री है, अगर इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं तो 30 को यूज करते हुए मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूं। ओके, तो ये एंगल जो है AED, इसको हम फाइंड कर लेते हैं पहले। एंगल AED इज इक्वल टू, ये लाइन जो है ये 180 की लाइन है, ये BD लाइन जो है 180 की है, उसमें 128 मुझे पता है और रेस्ट ऑफ मैं फाइंड कर सकता हूं। कैसे? 180 माइनस 128 इज इक्वल टू 52 डिग्रीज। तो ये मैंने फाइंड कर लिया। तो ये एंगल जो है ये 52 डिग्रीज है मेरे पास, ये एंगल 52 डिग्रीज। ओके, अब ये भी मेरे पास है 52 डिग्रीज, 30 डिग्री भी है, तो ये एंगल अब मैं फाइंड कर सकता हूं, ये जो मांगा है ADE। तो एंगल ADE इज इक्वल टू 180 में से अगर मैं लेस कर दूं 30 प्लस 52, 30 प्लस 52, तो मेरे पास आ जाएगा 30 प्लस 52। इनको सबको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 82, और 82 180 में से लेस करेंगे तो हमारे पास 98 आ जाएगा, 98 डिग्रीज। तो ये वाला जो एंगल है ये 98 डिग्रीज आ गया। ये मैंने ये फर्स्ट एंगल जो था ये मैंने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एंगल है एंगल DBC। तो ये DBC, अच्छा अब गौर करें ज़रा, ये ब्लू लाइन, ये एंगल, ये लाइन और इस लाइन को मिलकर ये एंगल ये 98 डिग्री हमने कैलकुलेट किया। ये वही, ये और ये लाइन है, तो ये भी वही सेम एंगल होगा 98 डिग्रीज का। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है कि हमने ये एंगल भी देख लिया, ये एंगल DBE ये इज इक्वल टू है एंगल DBE। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है एंगल ACB। तो ये AC एंड B, तो ये एंगल बनता है हमारे पास, ये वाला एंगल। ये जो एंगल हमने फाइंड किया है 52 डिग्री, ये लाइन इसके पैरेलल और ये वही इंटरसेक्शन वाली लाइन चली आ रही है, तो जो एंगल यहाँ 52 जनरेट होगा यहाँ भी 52 ही जनरेट होगा। ओके, तो ये एंगल जो है ये भी हमने फाइंड कर लिया, एंगल ACB ये 52 के बराबर होगा। अच्छा थर्ड एंगल, लास्ट एंगल क्या है हमारे पास, एंगल AED AE एंड D, तो वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 52। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल AED। ओके, ये इसका सॉल्यूशन था। ओके स्टूडेंट, 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ डायग्राम AB इज पैरेलल टू CD। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं।
और एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इस ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये ए बी साइड ए सी साइड के बराबर है, ये इक्वल टू के निशान भी डाले हुए हैं। इसका मतलब है कि ये एक ए बी सी जो है ये एक एसोसिएट ट्राइंगल है, तो इसमें ये एंगल जो भी होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम हो, अगर अच्छा अब देखें ये एंगल जो बन रहा है ये लाइन इसके पैरेलल और ये सेम वही BC लाइन चली आ रही है, तो ये एंगल भी इसके, ये एंगल ABC के बराबर DCE होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हमसे वो कहते हैं कि जी एंगल BAC फाइंड करो। BAC ये वाला एंगल है, ये हमने फाइंड करना सबसे पहले। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि ये देखें ज़रा गौर से कि ये इंटरसेक्शन हो रही है दो लाइनों की, ये पैरेलल लाइन यही वाली है और ये एक ही लाइन दोनों को काट रही है। यहाँ 35 डिग्री बन रहा है, तो इस जगह पर भी 35 डिग्री ही बनेगा। जब यहाँ 35 होगा तो ये भी 35 डिग्री ही होगा। तो ये एंगल जो था हमने एंगल BAC हमने फाइंड कर लिया। BAC इज इक्वल टू 35 डिग्रीज, तो ये फर्स्ट एंगल हमने फाइंड कर लिया। सेकंड है जी एंगल ABC फाइंड करना है, A, B एंड C। तो ये एंगल और ये एंगल चूंकि सेम है, चूंकि ये साइड्स बराबर हैं, यहाँ हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC, तो ये एसोसिएट ट्राइंगल है, तो 35 डिग्री 180 में से लेस करके डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास ये एक एंगल आ जाएगा, वरना तो सम बताएगा हमको। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 35। अब माइनस 35 करने से जो बचेगा वो इस और इस दो एंगल्स का सम होगा, तो इसे अगर डिवाइड बाई मैं 2 कर दूं तो फिर मेरे पास एक एंगल आ जाएगा। ओके, तो 180 में से 35 अगर लेस करें तो 145 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये मेरे पास 72.5 डिग्रीज, तो ये एंगल मेरे पास आ गया 72.5 डिग्रीज और ये भी 72.5 डिग्रीज। ये दो एंगल सेम होंगे, वे इनकी साइडें सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने ABC एंगल फाइंड कर लिया। अब ACE, AC और E ये एंगल है, ये बड़ा एंगल। अच्छा, अभी ये है कि अगर ये एंगल 72.5 का है तो ये एंगल भी 72.5 का ही होगा। कैसे देखें, ये इंटरसेक्ट, ये लाइंस ऐसे बढ़ती जा रही हैं, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। ओके, ये 72.5 है तो ये भी उतना होगा। अगर ये इतना है तो ये भी इतना ही एंगल बनेगा। तो ये एंगल जो होगा, अगर ये 72.5 डिग्रीज है तो मेरे पास ये एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ ACE। तो मैं इधर लिख देते हैं एंगल ACE इज इक्वल टू 35 प्लस 72.5, 35 प्लस 72.5 डिग्रीज, और ये हमारे पास बन जाएगा 107.6 5.5 डिग्रीज। तो ये एंगल जो है, ये एंगल जिसे हम कहते हैं ACE, ये हमने फाइंड कर लिया, ये है 107.5 डिग्रीज। ये एंगल हमारा ACE भी फाइंड हो गया। अब रह गया एंगल ACB। ACB ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ACB ये एंगल 72.5 ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। और ये एंगल DCE, ये DCE ये भी हम फाइंड करते हैं 72.5। तो ये एंगल DCE इज इक्वल टू 72.5 डिग्रीज, ये हम फाइंड कर चुके हैं। एंगल हम ACE की बात करें तो ACE एंगल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंगल ACE को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों को सम करके, ये देखें ना 180 की लाइन है, इन दोनों को सम करके 180 में से लेस कर दें फिर भी वही आंसर आएगा। तो 180
माइनस ये है 35 और 72.5, 35 प्लस 72.5 डिग्रीज। तो ये हमारे पास इसका आंसर, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो सेम हमारे पास वही आ जाएगा 180 माइनस 107.5, तो ये आ जाएगा 72.5 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10A का। इन अ डायग्राम पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये पी क्यू है, ये आर एस के पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल मींस के इस लाइन के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं वही इस लाइन के साथ एंगल्स बनेंगे, ठीक है। और पी क्यू इज इक्वल टू ओ एस, ये पी ओ इज इक्वल टू ओ एस, ये पी ओ है और ये ओ एस है, यानी ये भी उन्होंने हमें मेंशन कर दिया कि ये दोनों लाइंस सेम है। ये वाली लाइन इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है। ओके, ये इधर शो कर रहा है। फाइंड एंगल एस आर क्यू, ये है एस आर क्यू एंगल, एस आर और ये क्यू। तो अगर हम इसमें इस लाइन को देखें कि ये वही लाइन है जो आर एंगल को भी टच कर रही है और इधर से क्यू एंगल को भी टच कर रही है, सेम इंटरसेक्शन लाइन है। ओके, और ये पी क्यू है, ये आर एस के पैरेलल है, तो ये भी समझ लें यही वाली लाइन जो है वो यही वाली लाइन है। तो इसके साथ अगर ये लाइन यहाँ पर, ये इंटरसेक्शन लाइन इधर 75 डिग्री बना रही है, तो इट मीन्स के ये यही पोजीशन है 75 डिग्रीज की। अगर ये एंगल और इस एंगल को हम गौर से देखें तो ये दोनों सेम है, ये भी सेम। अगर ये 75 है तो फिर ये नीचे वाला एंगल जो है ये भी 75 डिग्रीज होगा। तो पहला तो हमने एंगल जो है हमने फाइंड कर लिया कि एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अच्छा, अब ये हमने इसको प्रूव कर लिया और इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। ओके, अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है कहता प्रूव दैट ये ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू, ये वाली ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल आर ओ एस, इस ट्रायंगल के बराबर है। तो इसके बराबर होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं कि अगर इसकी साइड्स, एक ट्रायंगल की साइड दूसरी के बराबर हो और एक के एंगल दूसरी के एंगल्स के बराबर हो तो ट्रायंगल्स पैरेलल है। इसके अंदर अगर हम इस एंगल को देखें, पी क्यू ओ एंगल 75 डिग्री का है और इधर ओ आर एस ये भी 75 डिग्री का है, तो हम इधर लिख सकते हैं एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल एस आर ओ। तो पहली बात तो है कि हमने दो एंगल्स प्रूव कर दिए, ये बराबर है। अच्छा, एक चीज ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि पी ओ साइड जो है इज इक्वल टू ओ एस, तो इसकी दो साइड्स भी बराबर हो गई हैं, दो एंगल और दो साइड्स बराबर हो गई हैं। अच्छा, पी क्यू जो है इसके अंदर पी क्यू इज पैरेलल टू किसके, आर एस के, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसका मतलब है जो एंगल्स पी क्यू के साथ बन रहे हैं वही एंगल्स आर एस के साथ बन रहे हैं, और दूसरी अपोजिट साइड जो है, इसके अलावा जो दूसरी साइड है उसकी लेंथ भी सेम है, और इस ट्राइंगल के अंदर एंगल्स भी सेम है, 75 और 75 है। तो ये हम कह सकते हैं कि चूंकि इंटरसेक्शन हो रही है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू होगा एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो जब इतनी सारी सिमिलरिटीज मिल जाएं कि साइड्स भी बराबर हैं, पैरेलल साइड्स भी हैं, पैरेलल मींस के एंगल कंट्रोल सेम है और इसके दो या तीन, दो से ज़्यादा एंगल्स भी सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इज इक्वल टू दिस ट्रायंगल के। ओके, थैंक यू।